अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत सारे लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। कहीं से भी आप टोटका देखते हैं और अपने चेहरे के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी सोच के कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट क्या हैं। बगैर पढ़े आप वो चीज़ें अपने चेहरे के ऊपर लगा देते हैं। वो चीज़ें जो है आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। सो मैं 3 चीज़ें आपको डिटेल में आज बताऊंगा जो कि कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, लोग उनको इस्तेमाल करते हैं और उसके नुकसान क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डाल के रखता हूँ, आप मुझे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी मेडिसिन या क्रीम मैं बताता हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है वो नाम जो है वो मैंने टाइप किया होता है, आप वहाँ पे देख लिया करें। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। 3 चीज़ें, इनमें नंबर 1 पे आता है लेमन। आपने अक्सर देखा होगा कि लेमन जो है वो मुख्तलिफ टोटकों में बताया जाता है, ये अपनी स्किन के ऊपर लगाएं तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। ये सच है कि जब आप स्किन के ऊपर लेमन लगाते हैं तो कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए आपकी स्किन पे ग्लो आता है। उसकी रीज़न होती है, उसमें होता है सिट्रिक एसिड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड होता है। वो आपकी स्किन को जला देता है। आपकी स्किन के ऊपर जितना जो डस्ट पड़ा होता है, जो भी होता है, वो उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। सो ये कुछ देर के लिए होता है। कभी भी लेमन को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई मत करें, इससे आपकी स्किन जल जाएगी और आपकी स्किन के ऊपर कुछ अर्से बाद आप देखेंगे छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। दुनिया का कोई डर्माटोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि आप लेमन को लेके डायरेक्टली अपने चेहरे के ऊपर रब करें, चेहरे के ऊपर उसका पानी जो है वो लगाएं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कभी भी भूल कर भी इसको अपनी, स्पेशली वो लोग जिनकी स्किन ड्राई रहती है या फिर जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं, वो कभी भी लेमन को डायरेक्टली अप्लाई मत करें। लेमन जो है आपने देखा होगा कि जब जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको भी मना होता है कि आपने लेमन नहीं लेना। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी स्टोमक के अंदर एसिड रिफ्लेक्शन बढ़ जाती है तो आपको पेंटाप्राजोल, मेप्राजोल वगैरह दी जाती हैं कि ये आपकी जो एसिड रिफ्लेक्शन है उसको कम किया जाए। जब आप उसके ऊपर सिट्रिक एसिड और डालेंगे, ऊपर से एसिड और डालेंगे लेमन की सूरत में, तो वो जो एसिडिटी है वो ट्रिगर होगी आपकी और फिर आपको सीवियर किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। सो कभी भी लेमन को डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई मत करें। नंबर 2, टूथपेस्ट। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग जो है वो टूथपेस्ट पिंपल्स के ऊपर लगाते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं और वो पिंपल गायब हो जाता है। उसकी वजह होती है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, साथ में उसमें बेकिंग पाउडर होता है और साथ में उसमें लोरेल सल्फेट होता है, जो कि आपके पोर्स को कुछ देर के लिए बंद कर देता है। जो आपकी इन्फेक्शन होती है वो अंदर ही रह जाती है। सो आपका पिंपल्स गायब हो जाते हैं। पिंपल जहाँ पे लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो गायब हो गया, लेकिन वो अब कुछ ही दिनों के अंदर या फिर 2 से 3 दिनों के अंदर वो पिंपल जो है कहीं और से निकल जाता है। सो इन्फेक्शन को ये ख़त्म नहीं करता, आपकी स्किन को जलाता है, रेडनेस आ जाती है आपकी स्किन पे। कभी भी टूथपेस्ट को, कॉमन सेंस की बात है यार कि टूथपेस्ट अगर आपकी स्किन के लिए होता तो जो दांतों के लिए बनाया वो एक और आपके लिए प्रोडक्ट बना देते स्किन के लिए। सो ये स्किन के लिए नहीं होता है कभी भी। स्पेशली कॉलगेट, क्लोजअप, ये बहुत ज़्यादा इनमें लोरेल सल्फेट होता है, ये कभी भी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई मत करें। नंबर 3 पे आता है एक चीज़ आप आंखों में डालते हैं जिसे रोज़ वाटर कहते हैं। रोज़ वाटर स्किन के लिए अच्छा है, स्किन के ऊपर अप्लाई करें, नो प्रॉब्लम, बट कभी भी इसको अपनी आँखों के अंदर मत डालें। जितने भी आपको प्रोडक्ट बाहर से मिलते हैं इनमें से बहुत कम कोई होंगे जो कि नेचुरल होंगे। ऑल्दो जितने भी हैं इन सब में जो है वो पैराबिन होता है। जो पैराबिन है वो आपकी जो आपकी स्किन होती है उसके लिए ठीक है, स्किन पे ऊपर कोई मसला नहीं है क्योंकि वो सोप के अंदर भी होता है। सो सोप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पैराबिन जब आपकी रोज़ वाटर में आता है तो आपकी आँखों के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो कभी भी आपने रोज़ वाटर को अपनी आँखों के अंदर नहीं लगाना है। अगर आप नेचुरली बना रहे हैं, घर के अंदर बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप आँखों के अंदर डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ड्रॉप मिलते हैं अरके गुलाब के, आपने उनमें भी देखा होगा कि किसी भी ड्रॉप के ऊपर अरके गुलाब के ये नहीं लिखा होता कि ये आँखों के लिए हैं। सो कभी भी अरके गुलाब को आँखों में मत डालें, आपकी आँखों को ड्राई करेगा, आपकी आँखों में टीयर बनना बंद हो जाएंगी और जो दूर की नज़र है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। सो ये मत सोचा करें कि बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल कर रहे थे तो हम भी इस्तेमाल करते रहें। आपको अब पढ़े लिखे हैं, आप उसके ऊपर सर्च करें, अगर आपको प्योर मिलता है तो वेल एंड गुड, आप इस्तेमाल करें। सो ये थी वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।